अनंत उघाड़िया अनंत दिखावना। हे प्रभु तुम ही हो समर्थे, तुमसे सब कुछ हो। हमें तो कछु है नहीं, तेरे चरणों की प्रभु तेरे चरणों की। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की। प्रभुराज श्री अमृता माता जी की। सभी महान दिव्य विभूतियों की। केदार भगवान की। इस कन्हैया लाल की। पति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। सती सनातन धर्म की। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधु एवं भक्तियों की प्यारी माताएं और बहनें, काफी देर से हम सब लोग सत्संग रूपी ज्ञान गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे। आगे हम लोगों ने सुना कि आज का पर्व जो है वो रक्षाबंधन का पर्व है और इसीलिए सबसे पहले तो मैं सब प्रेमी भक्तों को, जो आए हैं जो नहीं आए हैं, सब प्रेमी भक्तों को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई देती हूँ। और रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? आगे तो आप लोगों ने कहानी सुन ली कि भाई ऐसे ऐसे समय पर जब जब भक्त और भगवान का इस धराधाम पर अवतरण हुआ तो समय समय पर कहते हैं कि भक्त और भगवान का जो नाता है उस नाते को सार्थक बनाने के लिए भगवान को जब एक भक्त पुकार करता है तो भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। और शायद इसीलिए किसी ने कहा प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार प्रभु जी दौड़े दौड़े आएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार प्रभु जी दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे चले से लगाएंगे। प्रेम से पुकार, अखियाँ मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे। क्या कहा कि अगर हम भगवान को प्रेम से पुकार करेंगे तो ये रक्षा रूपी धागा ऐसा धागा है कि जिसकी डोरी से खींचकर भगवान आ जाते हैं। और भक्त के अंदर ये ताकत रहती है। अगर भक्त चाहे तो भगवान को अपने सामने प्रकट कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने भाव से पुकार किया, जिन्होंने प्रेम से भगवान को पुकार किया तो तुरंत भगवान उसके लिए प्रकट हो गए। जिन जिन संतों की, जिन जिन महान पुरुषों की हम कहानी सुनते हैं तो उन्होंने एक प्रेम के धागे से भगवान को बांध लिया, एक प्रेम से धागे
भगवान को बांध लिया और इसीलिए बार बार उनके लिए भगवान दौड़ के आते हैं। नरसिंह मेहता की कहानी के अंदर ये बात आती है कि 52 बार भगवान उनको दर्शन देने के लिए गए थे। कैसे गए? क्योंकि भक्त और भगवान का नाता जो होता है, ये तो हम अभी रक्षा बांधते हैं, राखी बांधते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बस राखी बांध दो हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। राखी का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं समझो नारे समकाता, राखी का मतलब है प्यार। समझो नारे समकाता, राखी का मतलब है प्यार। ए नाता है जन्मों का, ए नाता है जन्मों का, तुम्हारे प्रभु का प्यार। समझो नारे समकाता, राखी का मतलब है प्यार। कहा कि भक्त और भगवान का जो नाता है उसका ही संबंध है। और जैसे आप लोगों ने अभी आगे सुना कि आज के दिन राखी बांधते हैं तो राखी को फिर छोड़ देते हैं। एक भाई अपनी बहन को राखी बांधते हैं, एक बहन जो है अपने भाभी को राखी बांधती है। अभी तो ऐसा समय है कि एक दूसरे मित्र भी राखी बांधते, कई रिश्तों के अंदर ही राखी बांधते। माता कुंता जो है, माता कुंता ने भी अभिमन्यु को राखी बांधी थी और कहती कि माता कुंता अभिमन्यु को बांधी अमर राखड़ी है। उस राखी के कारण ही कहते हैं कि अभिमन्यु की जान बची थी। और इसीलिए कहा कि अगर अभिमन्यु को हराना है तो उसकी जो बाण बनाया हुआ था, उसका जो तीर था, उसके साथ भी माता कुंता ने राखी बांधी थी। तब किसी ने कहा कि अगर अभिमन्यु को हराना है तो उसकी राखी को तोड़ना पड़ेगा, और जब उसकी राखी को तोड़ोगे तभी अभिमन्यु को हरा सकते। इतनी राखी के अंदर ताकत है। और जैसे मैं आप लोगों को एक सत्य घटना बताऊं कि जिस समय में बारी बारी से सब लोगों को सिलीगुड़ी जाने का अवसर गुरु महाराज जी ने दिया था कि इस बार एमपी वाले, इस बार यूपी वाले, इस बार महाराष्ट्र वाले, इसे सबको मौका दिया था। और जब कहते हैं कि एक बार एक भक्त जो था वो सिलीगुड़ी प्रोग्राम के लिए गया, और जब सिलीगुड़ी प्रोग्राम के लिए गया तो मानो यहाँ से कितना सफर वहाँ का रहता है। अब ट्रेन में बैठे बैठे थक गया, एक स्टेशन आया, उसने सोचा कि अभी यहाँ थोड़ी देर टहल के फिर ट्रेन जब चालू होगी तो बैठ जाऊंगा। और उस समय उसे इच्छा हुई कि चलो मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। और वो चाय पीने के लिए ऐसे घूम करके खड़ा था और उतनी देर में ट्रेन चालू हो गई। उसे पता चला, क्योंकि पटरी पे तो कितना ही सिग्नल बजता है, अब कौन सी ट्रेन का सिग्नल बजाओ किसे पता। अब वो भाई ने अचानक देखा ट्रेन चालू हो गई और दौड़ करके उसमें बैठने के लिए गया और पटरी के नीचे चला गया। और जब वो पटरी के नीचे चला गया, सब लोगों ने देखा कि उसका एक हाथ और एक पैर कट गया। पर क्योंकि इस हाथ में उन्होंने राखी बांधी थी तो वो हाथ की रक्षा तो होनी ही। तो कहते हैं कि सब लोगों को ऐसा लगा कि उनके हाथ और पैर अब रहेंगे नहीं। तुरंत गाड़ी खड़ी कर दी और देखा तो उसका थोड़ा सा जो पैर है वो पैर थोड़ा सा कट गया, बाकी हाथ जहाँ था वहाँ की ट्रेन पूरी ऊंची खड़ी थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए
ट्रेन खड़ी रहने के बाद जब उन्होंने हाथ निकाल लिया, उसके बाद पटरी के ऊपर फिर से वो ट्रेन लगी। कहने का मेरा भाव है कि ऐसे ऐसे हमारी रक्षा होती है, लेकिन हम तो क्या करते हैं कि जैसी परंपरा आ रही है, आज राखी बांधो, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जो भी हिसाब से सब जगह अलग अलग रहता है ना, तो उस हिसाब से राखी बांधते हैं। फिर छोड़ करके कोई पानी में डाल देता है, कोई तुलसी के किनारे पर रख देते हैं, कोई मंदिर में जाके रख के आ जाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर ये बात होती नहीं। राखी से हमारी बहुत रक्षा होती है। जब तक हमारे हाथ में राखी होती है, गुरु महाराज जी हमारी वैसे भी रक्षा करते हैं, ऐसा नहीं कि राखी से ही करते हैं, पर ये राखी जब संत महात्मा बनाते हैं, नाम सुमिरन करके अपने हाथ से राखी को बुनते हैं, अपने हाथ से राखी को बनाते हैं, और इसीलिए ये राखी जो है वो हमारी रक्षा करती है। और इसलिए देखो साल भर इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन तक इस राखी को हमें रखना चाहिए। और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग भावना रहती है। देखो यहाँ जितने भी प्रेमी लोग आते हैं, सबकी अलग अलग भावना रहती है। कोई ऐसा मानते हैं कि चलो हमारे घर में सब्जी हुई है, सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी को भोग लगाऊंगी, संत महात्मा खाएंगे, गुरु दरबार के सेवक लोग खाएंगे, और फिर बाद में हम लोग खाएंगे। सबकी अलग अलग भावना होती है। घर में कोई नई चीज आती है तो लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले उसको गुरु दरबार में देंगे, गुरु दरबार में देने के बाद ही हम घर में खाएंगे, जो भी यूज करना है वो करेंगे। तो देखो यही भावना हमें कहाँ ले जाती है हमें पता नहीं। और इसीलिए शायद मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि भावना और विश्वास, गुरु दरबार के प्रति जब भावना होती है, गुरु दरबार के प्रति विश्वास होता है, तो कैसा होता है। एक दादा थे, कभी भी बाहर की कोई भी दवा नहीं ली, यहाँ तक कि बोलते थे कि भाई जी मैं बचपन से, वैसे मुझे ना हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था, कभी भी हॉस्पिटल जाता नहीं था। फिर बाद में उनको गुरु दरबार मिला, और जब गुरु दरबार मिला तब से बोले गुरु दरबार के अलावा कोई और चीज कभी भी किसी और की दवाई ली नहीं। अब उसको क्या होता था कि वो जब हम लोग सत्संग में जाते थे तो वही आके आश्रम में रहते थे, पूरे आश्रम की साफ सफाई करना, गमले रहते हैं तो गमलों में पानी डालना, कोई आए तो उसको प्रसाद देना। तब तो एक मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन वो था, तो उसमें भी सबको जवाब देना, ये सब कार्य वो करते थे। और जब भी हम लोग आते थे तो सब चीज संभाल के रखते थे। भाई जी ये लोग आए थे, इसने ये दिया, ये लोग आए थे, उसने ये कहा, सब कुछ कहते थे। और उसकी भावना कैसी थी, कुछ भी हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, कहेंगे भाई जी मुझे आज सिर दर्द हो रहा है, 2 या 3 पुड़िया बना के मैं जो भी चूर्ण हो, ऐसा नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है कि गैस शरण हो, पाचन सुधा हो, विपत्तिकार चूर्ण हो, कभी कभी बुखार की, सर्दी की दवाई हो, कुछ भी दवाई हो, उसको 3 पुड़िया बना के जब दे देंगे, दूसरे दिन बोलेंगे भाई मुझे अच्छा ही हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, भाव था, विश्वास था गुरु दरबार के प्रति कि गुरु दरबार की जो दवाइयां हैं उसी से ही हमें अच्छा हो जाए। तो ये विश्वास होता है हमारा। और जिनको गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास से, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरु दरबार के नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि यही बात रामायण के अंदर जब भगवान श्री राम पूरी अयोध्या वासियों को एकत्र करते हैं, और पूरी अयोध्या वासी जब आते हैं तब
अयोध्यावासी को समझाते हुए भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने मुझे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने चुनी। वही भक्त मुझे प्राणों से भी प्रिय है कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरी आज्ञा रूपी धागे के अंदर जो बंद कर रहता है उसकी रक्षा में स्वयं करता हूँ, उसे कहना पड़ता नहीं। और वही बात हमको महाभारत में सुनने को मिली, वही बात जो है हमें महाभारत में देखने को मिली कि जब दुर्योधन कहते हैं कि जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने की ठान लेते हैं, या तो आज अर्जुन नहीं या तो मैं नहीं, और उस समय देखो कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और हाथ में सुदर्शन चक्र लेके चले जाते। तो ऐसे भगवान को कहना नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि समय समय पर महान पुरुष आते हैं हम जैसे पापी जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए ही आते हैं। इसीलिए तो हम उनको तारणहार कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप ही हमारे तारणहार हो, आप ही हमारी जीवन रूपी नैया जो है उस नैया को इस किनारे से उस किनारे तक ले जाते हो। तो देखो आज के दिन हम गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज जी, हम वैसे तो तन मन धन आपको अर्पण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता जो है एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है। और इसलिए मैं भजन बार बार गाती भी हूँ, सुनती भी हूँ, क्योंकि उसी से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा नाता एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल का है, जन्मों जन्म का हमारा रिश्ता है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, हर जन्मों का साथ है गुरु जी तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हर जन्मों का साथ है गुरु जी तुम्हारा, हमारा हमारा। भक्ति अगर ना हुई पूरी तो मेरा चरण तुम्हारा, हमारा
हमारा और आपका जो नाता है जन्मों जन्म का है। और इसीलिए आज के दिन आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमको आपके चरणों से लगाए रखना, आपके चरणों की सेवा में लगाए रखना और अंतिम समय तक आपकी भक्ति करते रहे, आपकी सेवा करते रहे। यही हम गुरु महाराज जी के चरणों में मांगते हैं। तो एक रक्षाबंधन का भी छोटा सा भजन है जिसके अंदर भी एक भक्त जो है वो भगवान को कैसे राखी बांधते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो आप सब लोग भी उसमें साथ देने की कोशिश करना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरा राखी लेकर आया रक्षा बंधन में, मेरा राखी लेकर आया राखी का जो हरियाणा सतगुरु दीन दयाल, राखी का जो हरियाणा सतगुरु दीन दयाल। प्रीत की मोती फूलों के, प्रीत की मोती पीलों के, अरमानों की राखी सजाई, अरमानों की
देखो इसमें भी यही बात बताई कि प्रीत के मोती पिरो के, प्रीत के मोती पिरो के अरमानों की राखी मैंने सजाई है और उसे कहते कि पलकों के धागे से। देखो यहाँ कितना गूढ़ रहस्य बताया है। ये भजन तो जिसको ज्ञान है, जो साधना करते हैं, उन्हीं की समझ में आएगा। यहाँ कहा कि पलकों के धागों से मैंने राखी बनाई, मतलब यहाँ भी साधना की बात की है। अब जब हम अपनी पलकों को मुद्द करके और जब नाम सुमिरन के धागे से जब गुरु महाराज जी के चरणों तक पहुंचेंगे, तभी तो गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करेंगे। तो देखो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की है कि हर युग में भगवान आते हैं। और क्यों आते हैं? तो कहा कि हम जैसे जीवों की लाज बचाने के लिए सचखंड को छोड़ करके, देखो कहाँ वैकुंठ में वास करते हैं, कहाँ वैकुंठ के अंदर रहने वाले श्री हरि श्री भगवान, और हम जैसे पापी जीवों के लिए हर युग के अंदर अवतार लेके आते हैं। हम जैसे जीवों को बार बार समझाते हैं, बार बार हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दया को, उनकी कृपा को हम समझ के नहीं। इसीलिए कहा तेरी दया को, तेरी कृपा को वो ही जाने। कौन जानता है? कि जो साधना करता है वही जानता है। और कहा कि हम जीवन रूपी डोर जो है, वो जीवन रूपी डोर है गुरु महाराज जी आपके पास लेके आए हैं, और इस जीवन रूपी डोर की आपको ही अब रक्षा करनी है। और जब एक बार उनके चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं, तो उन कहते कि छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, तब उनकी माँ जो है हर पल हर क्षण उनकी देखरेख करती है, उनकी रक्षा करती है। जरा सा भी बच्चा अगर रोएगा तो तुरंत उसके पास दौड़ के चली जाती। ठीक वैसे ही
अगर एक बच्चे के समान अपना हृदय लेकर के गुरु महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज जी के चरणों में तन मन धन जब हम अर्पण कर देंगे तो स्वयं गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि कहा कि भगवान भक्त के लिए दौड़ करके आते हैं। कहा सबरी ने पुकारा, मीरा ने पुकारा, कौन कहता है भगवान आती नहीं, सबरी के जैसे पुकारते, मीरा के जैसे हम पुकार नहीं करते, मीरा के जैसे हमारी भक्ति वैसे है भी नहीं। सबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मेरा सा, यही तो हम भगवान के पास मांगते हैं कि सबरी की तरह हम गुरु दरबार की सेवा करें, मीरा जैसा हम ध्यान करें। और कहते कि सूर तुलसी कबीरा जैसी हम अपने जीवन को बनाए और साधना करते करते हम हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। तो आज अब हम हमारी वाणी को विश्राम देते हैं, क्योंकि सबको फिर जाना भी है, राखी भी बांधेंगे। तो इसके लिए अब आरती करेंगे। आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेके जा सकते हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आदि शक्ति जगजननी श्री माता